बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड बेकरी स्टाइल में। तो ये बनानी बहुत ही आसान है, यकीन जाने बहुत मज़े की बनती है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप ये ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी चिकन ब्रेड घर में आप बना के तैयार कर सकें, बाज़ार की महंगी चिकन ब्रेड को छोड़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन ब्रेड रोल के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 कप मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। आपने नीम गर्म पानी लेना है, बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसमें मैं शामिल कर दूंगी ईस्ट। ये किसी भी शॉप से आपको आराम से मिल जाएगी, इसको खमीर भी कहते हैं। 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने ईस्ट शामिल किया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी, 1 खाने का चम्मच। मिक्स कर लेंगे और पानी को हम एक साइड पे, पानी में हमने इसलिए ईस्ट शामिल किया कि हमें पता चल जाए कि ये खमीर हमारा ठीक है। इसके ऊपर अगर बबल बनना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि खमीर बिल्कुल ठीक है। इसको आप बराह रास्त भी आटे में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे। मैदा यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है, तकरीबन ये वजन में आधा किलो बनता है। और इसको अच्छे से मैंने छान लिया है। हम डाल देंगे नमक, 1/2 टी स्पून। 2 खाने के चम्मच इसमें हम डाल देंगे मेल्ट किया हुआ घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बड़ा मजे की बन के चिकन ब्रेड तैयार होती है। घी से एक्स्ट्रा खस्ता बनती है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मैदे को हमने मिक्स कर लिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी जबरदस्त ईस्ट फूल चुकी है। इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके शामिल करते जाएंगे। इस तरह से एकदम से आपने सारा पानी शामिल नहीं करना। नीम गर्म पानी होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ईस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा फूल जाएगी। और इस डो को भी हमने थोड़ा सा सख्त रखना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें दूध भी शामिल करेंगे। दूध से बड़ा जबरदस्त टेस्ट होता है। हस्बे जरूरत हम इसमें ना दूध शामिल करेंगे जितना हमें जरूरत पड़ी। दूध भी नीम गर्म आपने लेना है, ठंडा दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना जी। यहाँ पे हम ऑयल लगा लेंगे जी। मैदे को हम इस तरह से 5 मिनट तक हमने गूंद लेना है। इस तरह से जितना मैदे को आप अच्छे से गूंद देंगे, इतनी जबरदस्त जो है ना हमारे चिकन ये ब्रेड बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसी जबरदस्त सी बन के तैयार होगी। इस हथेली की मदद से आपने इसको ना गूंदना है। इस तरह से जिस तरह आटा गूंदते हैं इस तरह से आपने नहीं गूंदना इसको। 5 मिनट तक अच्छे से मैंने इसको गूंद लिया। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ये डो नरम हो चुकी है। तो हम इस तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से इसकी कंडीशन मैं आपको चेक कराती हूँ। मतलब आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, ये देखें इस तरह से ये डो होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा नरम और ना बहुत ज्यादा सख्त, इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेंगे और इसमें हम इस तरह से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर हम फिर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे और इसके ऊपर से हम कवर कर देंगे इसको राइज होने तक। गर्मी है क्योंकि अब बहुत जल्दी राइज हो जाएगी डो, तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर। इससे थोड़ा ज्यादा भी टाइम लग सकता है, आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको हम इस तरह से कवर करेंगे ताकि इससे बाहर से कहीं भी हवा ना लगे। और इस तरह से हम टॉवल की मदद से इसके ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे। ब्रेड के लिए हम स्टफिंग रेडी करेंगे। यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, 3 खाने के चम्मच। ऑयल को हल्का सा हमने गर्म कर लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद हरी मिर्च चॉप की हुई। अदरक और लहसुन थोड़ा सा हमने इसको भी चॉप कर लिया, तकरीबन ये 1/2 खाने का चम्मच बनती है। अदरक और लहसुन दोनों चीजें चॉप करनी है, इसका पेस्ट नहीं बनाना, ये शामिल कर देंगे। हल्का सा मैंने सोते कर लेंगे जी। तो हल्का सा हमने इसे सोते कर लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज का प्याज। इसको भी आपने इस तरह से चॉप कर लेना है, क्योंकि जो बेकरी से आप लोग ब्रेड लेके खाते हैं ना, ब्रेड चिकन, उसमें थोड़ा सा प्याज का इस्तेमाल ज्यादा होता है। प्याज को भी हमने सोते करना है, इसको हमने बिल्कुल इसका कलर नहीं देना। ये तो प्याज को हमने सोते कर लिया। 2 से 3 मिनट के बाद प्याज अच्छे से सोते हो चुके। अभी हम इसमें सुर्ख कुटी मिर्च शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। इसमें हम काली मिर्च शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। मसाले शामिल करने के बाद इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 1 मिनट तक हम मसालों को भून लेंगे। इसमें बस इतने मसाले जाएंगे, कोई भी इसमें लंबे चौड़े मसाले हम शामिल नहीं करेंगे। तो 1 मिनट तक हमने मसालों को भून लिया। अभी हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। 1.5 पाव इसमें मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन को उबाल के इस तरह से रेशा रेशा कर लेना है। और यहाँ पे जो चिकन में पानी होता है उसको हमने अच्छे से खुश कर लेना है, ताकि साथ हमारे प्याज भी अच्छे से गल जाए और चिकन भी हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। तकरीबन 5 मिनट तक हम चिकन को मसालों के साथ पकाएंगे। तो यहाँ पे आप मसाला चेक कर सकते हैं, कोई भी आपको मसाला कम लग रहा तो आप शामिल कर सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छी सी मैंने बुनाई कर ली है। अभी हम इस तरह से इसको एक साइड पे करेंगे और दरमियान में हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे। हम 1 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। और इस तरह से मैदे को हम हल्का सा भून लेंगे। चाहे तो आप अलग से भी मैदा भून के शामिल कर सकते हैं, लेकिन इससे आसानी हो जाएगी, जल्दी काम हो जाएगा। ये 1 मिनट हो चुके हैं, हमने मैदे को भून लिया है। अभी हम इसमें दूध शामिल कर देंगे 1/2 कप के करीब और अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करेंगे, सारी चीजों को पकाएंगे ताकि मैदा जो है चिकन के साथ अच्छे से गाढ़ा हो जाए। आंच आपने मीडियम टू लो रखनी है जी। माशाल्लाह 3 से 4 मिनट के बाद
आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। इस तरह से ये थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करना। जब ये ठंडा होगा तो ये और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे जी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि डो हमारी किस तरह से रेडी हुई है जी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी फुल्की सी और कितनी ज़बरदस्त। इसको हम इस तरह से हाथ के साथ दबाएंगे ताकि इसमें जो हवा भरी है वो सारी निकल जाए। तो यहाँ पे हम मैदा डस्ट कर लेंगे इस तरह से जी। तो इसको हम एक दफ़ा से सेट कर लेंगे इस तरह से जी। तो इस तरह से सेट कर लिया हमने। यहाँ पे हम छुरी लेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे जी। तो इस तरह से पेड़ा बनाएंगे जी। इस तरह से हम 4 पेड़े बना लेंगे और इस तरह से रखते जाएंगे और ऊपर से हम इसको कवर करते जाएंगे ताकि इसके ऊपर खुश्क ना आए। सारे पेड़े बना के सेट कर लेंगे। जो सबसे पहले पेड़ा हमने बनाया है वो हम ले लेंगे और इस तरह से इसको ऊपर से हल्के से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे, जिस तरह से पिज़्ज़ा की रोटी को बेलते हैं जी। इस तरह से हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। कांटे की मदद से हम इस तरह से इसको इस तरह से सारे हम फोक की मदद से निशान लगा लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी हवा है वो निकल जाए और अच्छे से बेक हो जी। तो हमने जो बैटर रेडी करके रखा है वो हम दरमियान में शामिल कर देंगे। इस तरह से किनारों तक आपने लेके नहीं जाना और अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम छुरी की मदद से इस तरह से इसको कट कर लेंगे। उसके बाद हम पानी लगा लेंगे, चारों साइड पे हम पानी लगाएंगे। अब हम इस तरह से इसको उठाएंगे और फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसको हाथ के साथ दबाएंगे। इस साइड से भी हम इस तरह से दबा लेंगे। अब हम इसको दोबारा उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से थोड़ा सा और कट कर लेंगे जी। तो इस तरह से हम इसको दबाएंगे जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं एक ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो आप इसको इसी तरह से बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कट करूंगी जी। तो इस तरह से इसी तरह सारे हम बना के रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने अंडे की जर्दी ले ली है और इस तरह से ऊपर लगा लेंगे। अंडे की जर्दी लेनी है, वाइट वाला आपने निकाल देना है, थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको इस तरह से लगाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर सफ़ेद तेल लगा देंगे जी। तो एक ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है, बाकी भी सेम हम इसी तरह से सारे तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने बेकिंग ट्रे ले लिया। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप घर में कोई भी प्लेट होती है मेटल की वो आप ले सकते हैं, स्टील की। और इस तरह से हम एक एक पीस उठा के रख देंगे। यहाँ पे आपने बटर पेपर लगा लेना है। बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी किसी भी कॉपी का एक पेज ले सकते हैं और उसके ऊपर से आपने इसी तरह बेकिंग ट्रे हो या कोई भी दूसरा ट्रे हो जिसमें आपने बेक करना हो वो आपने कॉपी का पेज रख के आपने ऊपर से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। जैसे हमने ब्रेड सेट कर ली है। अभी हम इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगाएंगे, फिर तेल लगा देंगे और इसको बेक करने से पहले अंडे की जर्दी लगा के आपने 10 मिनट ऐसे ही पड़े रहने देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए जी। बेक होने के लिए एक ट्रे हमने सेट कर लिया है। तो कुछ मैं ओवन में करूँगी, कुछ हम इसको पतीले में बेक करेंगे ये। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ का मैंने पतीला ले लिया, इसके अंदर नमक डाल के और मैंने स्टैंड रखे। अगर स्टैंड नहीं है तो आप आटे वाली जो छानी होती है जिसके साथ हम आटा छानते हैं वो आप ले सकते हैं, उसको उल्टा करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पतीले को प्री हीट कर लिया है। प्री हीट का मतलब गर्म कर लिया है अच्छे से। पहले आपने फुल फ्लेम पे पतीले को गर्म करना है। तो यहाँ पे जो हमने बेक होने के लिए ट्रे रेडी करके रखी है ये रख देंगे बहुत एहतियात और आराम के साथ। तो यहाँ पे हमने ट्रे रख दिया। अब इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे और आंच आपने बिल्कुल लो कर देनी है। लो आंच पे आपने 20 मिनट तक तकरीबन इन्हें बेक करना है ताकि अच्छे से ये बेक हो जाए। अगर आपने ओवन में इन्हें बेक करना है तो 190 डिग्री पे आपने प्री हीट कर लेना है ओवन को। उसके बाद आपने 20 मिनट के लिए ओवन में भी इन्हें बेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक कपड़ा ऊपर रखेंगे ताकि इसकी हीट बाहर ना निकले। तो 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो 20 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। आराम से हम इसका कपड़ा हटा लेंगे जी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त हमारे चिकन ब्रेड जो है ना रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर हम इस तरह से बटर लगा लेंगे मेल्ट किया हुआ, चाहे तो आप इसके ऊपर घी मेल्ट करके लगा सकते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त जी। तो इस तरह से हम आराम के साथ एहतियात के साथ निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं नीचे से भी कितना जबरदस्त कलर है। इस तरह से एक प्लेट ले लेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से इसको रख देंगे। तो 10 मिनट के लिए आपने इनको इसी तरह से पड़े रहने देना है। ऊपर कोई भी आप कपड़ा दे दे इसके ऊपर। तो 10 मिनट कपड़ा देने के बाद आपने इसी तरह से रहने देना है ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम से हो जाए और इनका कलर भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा जी। तो जो बाकी हमने रेडी करके रखे हैं वो हम इस तरह से रख देंगे क्योंकि पहले से ही हमारा जो बेकिंग ट्रे है वो रेडी है बहुत ही एहतियात के साथ। और इसको ऊपर से कवर करेंगे सेम पहले की तरह और 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पे जी। तो कपड़ा हटा के चेक कर लेते हैं जी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे ये चिकन ब्रेड जो है ना, बड़े ज़बरदस्त कलर आया माशाल्लाह से और बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट सी हमारी जो है ना ये ब्रेड चिकन ब्रेड तैयार हो चुकी है। बाज़ार से भी 1000 गुना बेहतर माशाल्लाह आप देख सकते हैं नीचे से भी। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे जी। तो इसको हम बटर के साथ मेल्ट किया हुआ बटर इसके साथ हम इस तरह से हल्का हल्का सा बटर लगा देंगे। यकीन जाने ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की बन के जी। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे जी। तो माशाल्लाह
कितने ज़बरदस्त आप देख सकते हैं बिना अवन के। जी तो माशाल्लाह कुछ हमने इस तरह से बड़े साइज़ में बनाए हैं और कुछ हमने छोटे साइज़ में बनाए हैं। जो साइज़ आपको अच्छा लगता है आप उसमें बना सकते हैं। तो आप इसको निकाल के 10 मिनट के लिए ऊपर कोई भी कपड़ा डाल के आप इसको रख सकते हैं ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए माशाल्लाह। जी देखिए इतने नरम मुलायम बने हैं, यकीन जाने आप इस तरह से बनाएंगे आप फ़र्क महसूस ही नहीं कर सकेंगे कि आपने ये ओवन में बनाए हैं या आपने ये पतीले में बनाए हैं। जी माशाल्लाह देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंदर से भी ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारी ये चिकन ब्रेड तैयार हो चुकी है। आप इसका कलर चेक करें, बहुत ही सॉफ्ट माशाल्लाह से, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट बनी है। यकीन जाने आप इस तरह से बनाएंगे तो आप कहेंगे बेकरी से 1000 गुना बेहतर आप घर में ना ये बना के तैयार कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त बिना अवन के। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, या हल्की सी ठंडी हो चुकी है। जी माशाल्लाह आप देखें अंदर से भी ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।